हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो जो है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट सेक्शन इज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम निफ्टी को कल ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के, और अभी क्या आउटलुक लग रहा है शॉर्ट टर्म में, कल इंट्राडे में हम किस तरह से उसको ट्रेड करेंगे। और सेकेंड सेक्शन जो है वो है हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सेक्शन। आज मैंने कुछ स्टॉक्स एग्जिट किए हैं, वो मैं बताऊंगा कि लॉस में किए हैं या प्रॉफिट में किए और क्यों एग्जिट किए हैं, और आने वाले दिनों में कौन से स्टॉक्स जो है फिलहाल जो मेरे वॉच लिस्ट में है, और किस तरह से हम यहाँ पे पोजीशंस लेने की ट्राई करेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें वो देखना चाहिए जहाँ पे हम पोजीशन लेंगे। और करंट जो स्टॉक्स है, क्या कुछ स्टॉक्स में हमें लॉस हो रहा है तो क्या उन स्टॉक्स को हमें निकाल देना चाहिए, और कुछ स्टॉक्स में हम प्रॉफिट में है तो क्या अ, ये प्रॉफिटेबल स्टॉक्स और प्रॉफिटेबल होंगे, या जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से मार्केट आउटलुक है, क्या आगे जाकर ये मुझे अपना टारगेट अचीव करने देंगे, या फिर यहाँ पे आज जिस तरह से एक स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आई और मैंने कट टू कट पे वहाँ एग्जिट किया तो उसकी तरह होगा। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। आपकी जो भी प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप वीडियो को आगे स्किप करके या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं देखने के लिए। तो चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखो निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी का आज का जो मूव डिस्कस करते हैं। तो आज जो मूव था वहाँ वो बहुत ही कोर्ट का ऐसे अनरिलायबल मूव था। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट जब खुला, हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर 24,000 के ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे हम एक बाय करेंगे, लेकिन हुआ क्या, मार्केट 24,000 के ऊपर तो खुला, लेकिन खुलते ही साथ एक बड़ा सेल आ गया यहाँ पे। जब ये सेलिंग आई तब यहाँ पे जब ये सेलिंग आई तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस था जितने भी बायर्स का, उनका टूट गया होगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद कोई बाई क्यों करना चाहेगा। इवन दो यहाँ पे आप देखो जिस तरह से मार्केट आउटलुक था, 24,000 एक बहुत ही अच्छा बेस बना रहा था यहाँ पे, बना रहा है, इट इज़ नॉट था, बना रहा है, यहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है 24,000 में। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरह से पहले ही कैंडल में यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आने लगी, तो यहाँ पे जो बायर्स थे उनका जो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लो हो जाता है। मेरा भी लो हो गया था, मैंने यहाँ पे बाय करने का सोचा, लेकिन जैसे ही मार्केट को मैंने देखा खुलते साथ एक पहले ही कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बनाया और यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आने लगी, मैं यहाँ पे मैंने और बाई नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने बोला अब देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अगर सेल के लिए आए या फिर किस तरह से मार्केट आगे मूव करेगा। इस कैंडल के बाद मैंने देखा मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ निकलने लगा, तो यहाँ पे एक बहुत ही वी टाइप रिकवरी आई जो कि सस्टेनेबल नहीं होती है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज पे चला गया, और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट की थी कि एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे फैक्टर्स जिस तरह के थे, यहाँ पे एक ट्रेड हम यहाँ इनिशिएट कर सकते थे। अपने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर 24,040 से 50 के बीच में आया तो हम यहाँ बाई करेंगे, 20 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और 100 जो होगा हमारा टारगेट होगा। अगर आप देखो थ्योरेटिकली ये टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन मार्केट कंडीशंस में किसी ने भी ट्रेड किया होगा, इवन मैंने भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से मार्केट दिख रहा था, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं था, ऊपर की तरफ एक अच्छा पुल हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे सेल साइड एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था, लेकिन हम सेल के लिए बैठे नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं किया, और कल के दिन हम वेट करेंगे कोई अच्छा ट्रेड मिलने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा बात है कल के लिए, अगर आप देखो तो कल के लिए यहाँ पे मार्केट अगेन एक हायर साइड पे क्लोज हुआ है। जिस तरह से कल क्लोज हुआ तो आज भी एक हायर साइड पे क्लोज हुआ है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम जरूर एक फिर से बाई करेंगे, और हमारा 60-70 पॉइंट्स का टारगेट होगा जहाँ से भी हम बाई करेंगे, और 20 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पे 100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 160, 170 या 200 तक ये इजीली कल चला जाएगा, ये एक्सपेक्टेशंस है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फिर गैप डाउन खुलता है, तो हम क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ मूव करने लगता है तब यहाँ पे हम एक पोजीशन लेंगे, क्योंकि कल के दिन में बोला था कि यहाँ पे अगर सेल साइड आता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखो एक अच्छा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है। अगर आप आर्ली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्पेस है फिलहाल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है मार्केट में नीचे की तरफ मूव करने के लिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए और उसके बाद यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए कल अगर मार्केट सेल के लिए आता है, क्योंकि अगर मार्केट को बुलिश जाना होता है तो आज के दिन ही चले जाता है या फिर कल के दिन ही चले जाएगा। अगर कल भी मार्केट बुलिश साइड मूव नहीं किया तो यहाँ पे जो बियर्स है वो कंट्रोल ले लेंगे, और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। तो कल के दिन अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो सेल करिएगा, बाइंग देखने को मिलती है तो बाई करिएगा। दोनों ही साइड मार्केट हो सकता है एग्रेसिवली मूव करे कल के दिन।
सो क्लियर है, अगर मार्केट 100 के ऊपर जाता है तो अब यहाँ पे हम सेल करेंगे, अगर 24,000 के नीचे आता है तो यहाँ पे हम सॉरी बाय करेंगे, अगर 24,100 के ऊपर जाता है, 24,000 के नीचे जाता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। तो मार्केट बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है यहाँ पे, दोनों ही साइड हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। ट्रेड दिस, और यहाँ पे इस तरह का हमारा एक आउटलुक है, हमारा एक जोन है, जो ये जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है, जो हमारा 24,000 से 24,100 का होगा, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ हम बाई करेंगे और नीचे की तरफ सेल करेंगे। बहुत ही सिंपल सेटअप है, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है, आप इसको कॉम्प्लिकेट मत करिएगा ज़्यादा। बहुत ट्रेंड लाइन्स डाल के, इंडिकेटर्स डाल के हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सिंपल सिंपल चार्ट्स को कॉम्प्लिकेट करते थे। यहाँ पे अब देखो इतने सारे इंडिकेटर्स मैं ट्राई करता था, लेकिन कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करता, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न ही बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अब आते हैं हमारे स्टॉक की तरफ, किस तरह से हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो, 2 स्टॉक्स मैंने एग्ज़िट किए हैं, एक है डिक्सॉन। तो डिक्सॉन मैंने एग्ज़िट इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया था। मार्केट में हमारा टारगेट जो था वो अराउंड 15% का था, यहाँ पे जो टारगेट अचीव हुआ तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया 12,486 में। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो या कहाँ हमने बाई किया था, सब किया था, यहाँ आप देखो 11,174 पे हमने यहाँ बाई किया था। तो यहाँ से अगर आप देखो, स्टार्ट अर्ली स्टार्ट 11,174 पे अगर आप देखो, सो 11,174, तो यहाँ से आप देखो वी हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट अराउंड 15% के आसपास यहाँ पे हमें मिला है, नियर अबाउट 15% यहाँ पे मिला है। तो 15% हमारा जो टारगेट रहता है वो इसमें अचीव हुआ, तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। और दूसरा स्टॉक जो मैंने एग्जिट किया है विच इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इसलिए एग्जिट किया क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में था। आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने देखा था कि टाटा मोटर्स में मुझे 13% का प्रॉफिट हो रहा था, और 2-3% ही बचा था, 2% बचा था, जहाँ पे एग्ज़िट जो है हमारा ट्रिगर हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि मार्केट फिर से नीचे आया। मैं वेट कर रहा था कि 1-2 दिन में मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मूव दे और यहाँ पे टारगेट जो है हिट हो जाए, लेकिन हुआ क्या, मार्केट में अगर आप देखो बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग है, इसीलिए मैंने एग्ज़िट किया। आई टेल यू वो क्यों मैंने एग्ज़िट किया। यहाँ पे अगर आप देखो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद मार्केट धीरे-धीरे साइडवेज़ आ रहा था, बिकॉज़ कुछ न्यूज़ है। उसके बाद देखो बहुत एग्रेसिवली मार्केट यहाँ पे मूव किया है अपनी डाउन साइड। यहाँ पे एग्ज़िट इसलिए किया मैंने क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मैं बहुत ही अच्छे प्रॉफ़िट में था, और इतने अच्छे प्रॉफ़िट के बाद जब मार्केट इतनी एग्रेसिव मूव करता है, इट इज़ नॉट अबाउट कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। जिस तरह से मार्केट में ये डिप आया है, जिस तरह से मार्केट में ये मूव आया है, तो ये मूव ऐसा नहीं होगा कि एक दिन इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, वो भी कुछ न्यूज़ बेस्ड, और उसके बाद यहाँ पे दूसरे दिन धीरे-धीरे करके सारी रिकवरी कर जाए, ये नहीं होता। अगर आप देखो यहाँ पे भी जितने भी बड़े कैंडल्स बनते हैं, थोड़ा 1-2 दिन फॉलो थ्रू मिलता है। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना था, 1-2 दिन ये ऊपर गया, फिर उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिल गया। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जब भी आपको इतने बड़े कैंडल्स देखने को मिलते हैं, दिन में अगर 10-12% कोई स्टॉक गिन रहा है, जब जितने ही प्रॉफिट में हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी है एग्जिट ऑन एट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आप या फिर अगर आपको लगता है कि ये 15-20% जितना भी आप उसमें कमाना चाहते हो, अगर वो अचीव होने के आस-पास आके फिर से वो 10-12% गिर रहा है और किसी न्यूज़ के कारण गिर रहा है, तो मैं मेक श्योर करना कि आप उसको एग्ज़िट हो जाओ। कट टू कट में मोस्टली अगर आप ट्राई करो, जब मार्केट में 5-6% के ऊपर स्टॉक निकल गया है, अगर वो फिर वापस आता है तो हमेशा ट्राई करना कि आप 0 पे एग्ज़िट हो जाओ। तो मैंने एग्ज़िट किया, आई थिंक मैंने बाय किया था 359 पे, और मैंने 360 पे एग्ज़िट किया, तो ₹1 का मेरा एक राउंड लॉस है, तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं है। आई थिंक नॉट ₹1, अगर 1 पॉइंट का अगर देखो 83-85 का लॉस है, इट इज़ फाइन। तो जहाँ से मैंने बाय किया वहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ, जो ब्रोकरेजेज़ है वही गया, या फिर जो भी चार्जेज़ हैं वो गए। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स और डिक्सॉन दोनों मैंने एग्ज़िट कर दिया, और फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि कल मैं कोई ना कोई स्टॉक ऐड करूँगा, 2 स्टॉक ऐड करूँगा बेसिकली। बट यहाँ पे फ़िलहाल बहुत सारे स्टॉक हैं जो मैं ट्राई कर रहा था एनालाइज़ करने की। कुछ स्टॉक्स आई थिंक एक स्टॉक जो मुझे दिख रहा है वो है मैक्स हेल्थ केयर, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर पे प्रॉब्लम ये है कि मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा नहीं है मैक्स हेल्थ केयर केयर के पे कि बहुत बहुत जल्दी मूव करे, क्योंकि आप देखो बहुत ही स्क्रैम्बलिंग मूव्स है यहाँ पे। बहुत ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मूव करता है मैक्स हेल्थ केयर। तो यहाँ पे
बहुत टाइम लगेगा मूव करने में। कुछ है स्टॉक्स, आई विल टेल यू मे बी टुमारो। अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँगा तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बेसिकली आई प्रेफ़र आईपीओ बेस्ड स्टॉक्स जो आईपीओ में आए थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीशो को देखो यहाँ पे। मीशो में एक अच्छा लेट मी अगर आप मीशो को देखो तो मीशो में एक अच्छा मूव ने देखने को मिला था। चार्ट यहाँ पे देखो मीशो में एक अच्छा मूव देखने को मिला था। यहाँ पे मार्केट में एक बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे हमें एक अच्छा फिर से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मार्केट वापस आके जहाँ से ब्रेकआउट लिया था वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो फिर यहाँ पे एक अच्छा बाई हो सकता है, लेकिन मार्केट को थोड़ा यहाँ स्ट्रेंथ दिखाना होगा। अगर मार्केट 175 के ऊपर निकले तो उसके बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, इट इज़ नॉट लाइक कि आप बाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फ़ेवरेबल है। लेकिन होता क्या है कि आईपीओ स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है कि ये स्टॉक किस तरह से मूव करेगा। क्योंकि बहुत सारे अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक कितनी जल्दी मूव करता है, किस तरह से मूव करता है, किस क्या-क्या पैटर्न है स्टॉक के मूवमेंट के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई हिस्टोरिकल ज़्यादा डेटा होता नहीं है, बहुत लिमिटेड डेटा होता है, तो हमें बाई करके ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट आपको किस तरह से मूव मूव करेगा, किस तरह से वो स्टॉक मूव करेगा। दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।